तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, धर्मेश इसका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है, तुला लगन की कुंडली है, राशि है धनु, और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। और आपने बोला है आपके भाई हैं और इसकी जो दिक्कत आ रही है, इसका काम धंधा नहीं चल रहा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही, उल्टा नुकसान हो रहा है और कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका है। और भी इसको टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है। ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है आपने जानना है, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने कुछ दिन पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप इसे पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन का है, कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है लाभ का, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के के, जो आपका भाई है, इसकी मान लो अपने इसके बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे इसके, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका मालिक है शनि। तो इसके बच्चों के लिए 5वां घर और 5वें घर का मालिक शनि देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है हमने वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, शनि ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, अपने दोस्त के घर में बैठा है। चंद्रमा सूर्य भी अच्छे हैं, मित्र गुरु के घर में बैठे हैं। मंगल भी ठीक ठाक है, बुध भी ठीक है। इसके 3 ग्रह खराब लगे हैं, और 3 में एक ग्रह मुझे सबसे ज़्यादा खराब इसका लगा है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है वो है ये राहु ग्रह। क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठ है, बड़े लेवल पे खराब है राहु। और दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब है वो है केतु। क्यों? क्योंकि नीच का बैठ है। तो राहु केतु क्यों खराब है भाई? इसके दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। और तीसरा इसका जो गुरु है ये भी खराब है, लेकिन गुरु रले मिले फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा, लेकिन ज़्यादा ग्रह खराब राहु है। अब हमने क्या देखा कि कुंडली में काफ़ी ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह इसके खराब हैं लड़के के। अब होगा क्या, इन ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन अपना ये असर ज़्यादा देते हैं दशा में, जब इनकी चलती है दशा। तो अभी इन ग्रहों में से इसके ऊपर जो दशा चली हुई है जिस ग्रह की, वो है ये चंद्रमा की। चंद्रमा की इसकी चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है? ये 22 में चली है इसके ऊपर भाई। 22, 23, 24, पिछले 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से चल रही है चंद्रमा की बड़ी महादशा, और ये 32 में ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि इस लड़के के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है चंद्रमा ग्रह। मतलब इसके जीवन में अभी देखा जाए कि जो चीज़ें हो रही हैं वो किस ग्रह की वजह से हो रही है, मैं कारण बुरा चंद्रमा को बोलूँगा। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है इसके ऊपर गुरु ग्रह की। ये जनवरी 25 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 26 में जाके अगले साल में। तो हमने भी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से अभी इसके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है चंद्रमा ग्रह। इसका असर इसके ऊपर 80% असर है, और कुछ असर है गुरु ग्रह का। लेकिन इन दोनों से पहले मैं इसके राहु की पहले बात करूंगा। और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आज राहु का असर नहीं है भाई, आज भी राहु का असर है, कल भी राहु का असर था, हमेशा असर राहु का रहेगा। बस राहु का असर कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी दशा कभी राहु की इसके ऊपर चलेगी। और राहु इसको मतलब हमेशा खराब फल देता रहेगा। तो राहु जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, और दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है। इसके अगर धन के बारे में जानना है, कितना धन जोड़ेगा, कितना धनी होगा, धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो धन का घर है दूसरा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का हमने मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है ये मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा इस लड़के के धन के बारे में, क्योंकि धन का मालिक है मंगल। और मंगल के अलावा धन के घर में कौन बैठा है? राहु और बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले यहाँ पे राहु की बात करेंगे। तो राहु कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में, धन के घर में, और वहाँ पे जो 8 लिखा है वो है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। पहले तो सवाल ये है कि राहु इस लड़के का खराब मैंने बोला क्यों है? खराब इसलिए बोला क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब राहु खराब फल क्या देगा? सवाल ये है, क्योंकि जहाँ नीच का बैठा है वो है दूसरा घर, धन का घर। तो राहु इस लड़के को सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके देगा।
इसके मतलब धन की हानि होती रहेगी, धन खर्च होना, लाइफ में धन कम आना, धन कहीं पे फंस जाना, धन को लेके चिंता होना, परेशानियाँ होना, मतलब धन संबंधी चिंता पैदा करेगा राहु इसको। और दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। वाणी का, इसकी वाणी भी कठोर कर देगा। इस लड़के को राहु क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और इसके गुस्से की वजह से इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि, छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। राहु इस लड़के को रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा, शत्रु बना देगा। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। अब मैंने क्या बोला, हमेशा लड़के के ऊपर, मतलब इसको बचपन से लेके बुढ़ापे तक राहु इसको बुरे फल देगा। इसके बुरे फल जो मैंने बोले हैं, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन राहु की दशा में दिक्कतें 100 गुना बढ़ जाएंगी। तो पहले मैं आपको राहु की दशा ही दिखाता हूँ कब आएगी। तो इसकी देखो, ये राहु की दशा आगे आएगी, ये तैयार लिख लो। 2039 में इसके ऊपर चलेगी राहु की दशा बड़ी, और ये 57 में ख़त्म होगी। 18 साल की दशा भैया आगे जाके आएगी 39 में, अभी तो कई साल पड़े हैं। उस आज भी बुरे फल दे रहा राहु, लेकिन दशा जो आगे आएगी उसमें ये बुरे फल, मैंने क्या बोला, 100 गुना बढ़ जाएंगे। एक छोटी दशा भी होती है, छोटी दशा कब है, वो अभी निकली है, ये देखो, ये चाहे लड़का नोट कर ले, ये अभी पीछे निकली थी। कब चली थी? 7वां महीना 2023 में चली थी, ख़त्म हुई थी जनवरी 25 में, अभी ख़त्म हुई पिछले 3 महीने से। और ये लड़के को मैं फिर बोलूँगा, आप चाहे नोट कर लेना भाई, कि आपकी 7वां महीना 23 के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी, और अभी ख़त्म हुई हैं। जैसे ये जनवरी 25 में दशा ख़त्म हुई राहु की, मतलब आपका जो पूरा 24 गया है वो सबसे बेकार गया होगा 2024, और 23 भी आधा, जो 2023 गया था वो भी आधा दिक्कतें बड़ी आई होंगी। और ये दशा भी जनवरी में ख़त्म हुई है, 23 जनवरी में। लड़के को पूछ लो, चाहे जो आपका भाई उसको पूछ लो, चाहे कभी आपकी जब ये दशा चली थी, धर्मेश को पूछो। मतलब जब भी राहु एंटर करेगा, दशा आएगी, दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपको मैं समझा के आ रहा हूँ, बस आपको मैं ये समझा रहा हूँ भाई, अगर ये लड़का मुझे बोले धर्मेश कि भाई मैं धन की, मेरी हानि क्यों हो रही है, मेरा काम धंधा क्यों नहीं चल रहा, मैं इसको बोलूँगा राहु की वजह से भाई दिक्कत है, राहु को सही करो। कर्जा क्यों चढ़ा है, मैं बोलूँगा राहु की वजह से है। राहु जब तक आप सही नहीं करते, आप धनी नहीं बन पाएंगे, धन को लेकर दिक्कत आती रहेंगी, धन की हानि होती रहेगी। तो अब राहु के पाए इस लड़के ने करना क्या है? पहला उपाय तो इसको बोल दो कि भाई अपने नाम से कभी भी धन मत ले, मतलब अपने नाम से धन इसने जोड़ना कभी नहीं। धन जोड़ना किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ दे धन, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से इसने नहीं लेनी। इसको पहला ये तो होगी बात। अब इसके उपाय जो है राहु के, वो है एक तो ये लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। 2 पाठ इसको बोल दो कि शाम के समय या रात के समय ये पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे लाइफ टाइम के लिए। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे, और दान बहुत ज़रूरी है, दान इसको शांत करेगा, इसको पावर कम कर देगा। और ये दान अपने भाई को बोल देना कि रोजाना कर दे, या हफ्ते में 4-5 दिन ये दान किया करे। और कई प्रकार के दान होते हैं, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, वो दान आपको मैं वीडियो पहले भेजिए, दोबारा भेज दूंगा, वो देख ले आपका भाई। सबसे बेस्ट दान वैसे सतनाजा है, सतनाजे का दान जरूर किया करे, पंछियों को डाल दिया करे। चौथा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी करता है, उससे भी राहु अच्छा होगा। जहाँ हनुमान जी कर ले, शिव जी हनुमान जी, जहाँ दोनों की कर ले, जहाँ दोनों में किसी एक की पूजा उपासना जरूर करे। 5वां उपाय है, एक पाठ है, वो है श्री सूक्त का पाठ। ये माता लक्ष्मी जी का पाठ है। इससे क्या होगा, इसकी ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। ये धन के लिए पाठ पढ़ा जाता है। तो अपने भाई को बोल दो कि ये जो पाठ है, श्री सूक्त का पाठ, सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ा करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे रोजाना। इससे इसकी धन वाली दिक्कतें दूर होंगी। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहने या कम यूज़ करे। अब ये तो ये राहु की बात। मैंने आपको बोला था इसके ग्रह का 3 ग्रह खराब है। 3 ग्रह में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब था राहु, और दूसरा ग्रह खराब कौन सा है? केतु। अब केतु की बात करते हैं, केतु क्यों खराब है? केतु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। केतु खराब होने का पहला कारण है ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, ये घर अच्छा नहीं। और 8वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि में, केतु नीच का बैठा है। तो केतु भी खराब होने का कारण वो नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब था? नीच का बैठा है। तो केतु क्यों खराब है? नीच का बैठा 8वें घर में जो 2 है वृष राशि में। अब केतु क्या खराब फल देगा? केतु से लड़के की हेल्थ खराब कर देगा भाई, इसको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। कब बनाएगा रोगी? केतु की दशा में। अब केतु की दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। केतु की दशा इसकी ये बचपन में निकल चुकी है, 92 में चली थी,
96 में ख़त्म हुई है। ये लड़का चाहे नोट कर भी ले कि बचपन के जो पहले 3-4 साल थे उसमें काफ़ी इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। ये जब आगे छोटी कभी बड़ी दशा आएगी, छोटी दशा ही आगे आएगी इसकी 29 से लेके 5वें महीना 29 से लेके 12वें महीना 29 तक, या पीछे इसकी निकली होगी सूर्य में ये जो दशा थी 20 से 21 तक। तो केतु के चलो अभी उपाय वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन केतु का एक उपाय जरूर कर दे, वो है इसका दान किया करे। दान क्या है? कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाल दिया करे, इससे केतु सही होता है। और अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का। तो पहले चंद्रमा की मैं बात करूंगा कि जिसका इसके ऊपर अभी बड़ा असर, ये पिछले 3 साल से चल रही है दशा कि चंद्रमा कैसा है, इसका इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर है जो 10वां घर है, ये 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, मतलब जो ये करता है, चाहे जॉब कर ले या बिजनेस कर ले या कुछ भी कारोबार नौकरी वगैरह, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखी जाएंगी। और आपको क्या बोला था, घर का हमने मालिक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालिक है ये चंद्रमा। इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा इसके 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और 10वें घर की दृष्टि किसकी थी? राहु की दृष्टि थी, वो हम पहले देख चुके हैं। राहु क्या कर रहा है? 10वें घर को खराब कर रहा है कि काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। अब 10वें घर के मालिक चंद्रमा की अगर बात करूं कि वो अच्छा है, जब बोला भाई चंद्रमा इसका बैठा है 3रे घर में, घर चलो ठीक है, और वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु के घर में बैठा है, दोस्त के घर में, ये भी चलो अच्छी बात है। मतलब चंद्रमा दिख तो रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, अपने घर भी ठीक है। लेकिन चंद्रमा जो है थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है? एक तो चंद्रमा इसका देखो जी अस्त बैठा है, लड़के का मृत हो चुका है। ऊपर से एक नेगेटिव बात क्या है, चंद्रमा जो इसका है ये केतु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आप मुझे पूछेंगे भाई इसका चंद्रमा अच्छा जब हो रहा है, मैं बोलूँगा चंद्रमा मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है और ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है बस। क्योंकि अस्त भी है, और चलो अस्त भी कोई बात नहीं, मतलब जो केतु के नक्षत्र में बैठा है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी है। तो चंद्रमा के लिए भी इसको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा असर है। और ये दशा भी देखो 32 में ख़त्म होनी है। अब चंद्रमा के लिए लड़के ने क्या करना है? 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय चंद्रमा का सबसे बेस्ट उपाय है, चंद्रमा का मंत्र याप किया करे। मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, वो इसकी मर्जी है। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। करना है इसको सुबह के टाइम। जो राहु के पाठ बोले हैं शाम को या रात को, और चंद्रमा का मंत्र सुबह करना है। और दूसरा उपाय चंद्रमा का जो देवता है वो है शिव जी। तो इस लड़के को बोल दो कि भाई शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी का मंदिर जाया करे, शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। और एक और उपाय है, चंद्रमा का रत्न धारण करे ये लड़का। इसको चंद्रमा का रत्न जो है वो धारण करने के लिए बोलो मोती इसकी पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि अस्त बैठा है, अच्छे फल नहीं दे पा रहा जितने देने थे। तो इसने जो मोती धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, चिंची उंगली में धारण करना है मोती को। और इसको धारण करना है चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसने धारण करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण करना है। और रत्न लेना है, मोती लेना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 70 किलो तो इसको बोलो 7.25 रत्ती का ले ले। 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले ले। 60 किलो वेट है 6.25 रत्ती का ले ले। लेके उसको चांदी में जुड़वा के धारण कर लेगा। तो क्या मैंने बोला चंद्रमा के लिए, चंद्रमा का मंत्र करे लड़का सुबह के टाइम। चंद्र का देवता शिव जी है उसका मंत्र कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले, या शिव जी का मंत्र जाए, और रत्न धारण कर ले मोती। तो हमने भी क्या देखा, इसके ऊपर जो बड़ी दशा चंद्रमा की है तो चलो ठीक ठाक, लेकिन अस्त है और केतु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब इसको ये फिर भी ठीक ठाक, इसको मतलब बुरा मत समझना चंद्रमा को भाई। अब जो छोटी दशा चल रही है इसकी गुरु से पहले मैंने बोला था इसकी चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से राहु की दशा। उसने तो दिक्कतें पैदा की होंगी हज़ारों, वो तो बिल्कुल ख़राब है, बड़े लेवल पे ख़राब है। ये नहीं कि थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब था राहु, क्योंकि नीच का बैठा है। और अभी जो गुरु की दशा आई है पिछले 3 महीने से, 3 महीने हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि लड़के का गुरु कैसा है। देखो जी गुरु जो है वो भी खराब फल देगा, लेकिन ये अच्छे फल भी देगा।
तो गुरु की बात करते हैं विस्तार में। गुरु जहाँ बैठा है वो है घर 12वां। 12वां घर क्या है? घर अच्छा नहीं होता, ये खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी चीज़ें देखते हैं। खासकर इस घर को खर्च भाव कहते हैं, खर्चे यहाँ से देखते हैं। तो गुरु बैठे 12वें घर में, खर्च के घर में। और गुरु इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये छठा घर। और छठा घर है रोग का घर। रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब ये छठे घर से खराब चीज़ देखते हैं। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है। तो छठे घर में क्या लिखा है? नंबर 12। 12 है मीन राशि। मालक कौन है इस घर का? ये गुरु है। तो छठे घर का मालक भाई गुरु कहाँ बैठा है? 12वें घर में, खर्च के घर में। मतलब छठा घर रोग, रोग, खर्च। गुरु इसकी बीमारी के ऊपर इसका खर्चा बढ़ाएगा। छठा घर है कर्जा, कर्जे के ऊपर खर्चा इसका बढ़ेगा। मतलब गुरु भी इसको कर्जदार बना के योग लेके बैठा है। ये जो गुरु की दशा चली है, गुरु भी दिखा रहा है कि इसके सर के ऊपर कर्जा हो सकता है। छठा शत्रु, शत्रु खर्च, दुश्मन के द्वारा भी इसका धन खर्च हो सकता है। और गुरु की 3 दृष्टियां 5वीं चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। अभी गुरु की दशा में इसको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं इनके ऊपर। तो भाई जो चंद्रमा है वो तो चलो फिर भी चलो मैं उसको ठीक ठाक मानूंगा, लेकिन जो गुरु की दशा चली है ये भी इसका, एक तो कुंडली में मार्केश है गुरु, और बैठा भी खराब घर में 12वें घर में है। पिछले 3 महीने से चली है दशा, और ये भी अगले साल 26 में ख़त्म होगी, 5 महीना 26 में। और गुरु भी दिखा रहे कि इसका सर के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, अभी मानसिक चिंता होगी, जैसे हमने बोला चिंता हो रही है, इसको डिप्रेशन हो रहा है। कारण भाई गुरु है। तो इसको गुरु के भी 2-3 उपाय बोलो करने के लिए, जिसमें से पहला उपाय है ये गुरु का दान करे। क्या दान है? ये करना है गुरुवार को किया करे दान। पीले रंग का कुछ भी दान ले ले, चाहे वो पीली दाल है, पीला कपड़ा, हल्दी, कुछ भी पीले रंग की वस्तुओं का दान गुरुवार को गुरु का मंत्र बोलते बोलते वो दान करना है। दूसरा उपाय है गुरु के 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ अपने भाई को बोल दो कि इनको जहाँ तो पढ़ लिया करे या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे सुबह के टाइम। 3 उपाय मैंने बोले हैं बृहस्पति के। गुरु मतलब बृहस्पति को ही कहते हैं। तो बृहस्पति जहाँ गुरु का दान करना है गुरुवार को, और बृहस्पति के दोनों पाठ, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कुंडली में देखो जी, चौथे घर में जो शुक्र शनि बैठे हैं, सवाल कि ये कैसे हैं। तो शुक्र शनि इसके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इनको विस्तार में जानते हैं। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर है। इसकी जो माता होगी, इसका जो मकान होगा कैसा होगा, इसके पास वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, माल किसका? शनि देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है। शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है शनि। तो इसका शनि मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि चौथे घर का जो चौथे घर में शनि बैठा है वो चौथा घर शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है। शश जो को बना हुआ है शनि। शनि कई कारणों से अच्छा है। एक तो शनि जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, और इस कुंडली में है भी योग कारक। तो भाई शनि चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर मैंने जैसे बोला माता मकान वाहन, शनि तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और ख़ासकर शनि की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और शनि एक और घर का मालिक इस 5वें घर का। 5वां घर इसकी संतान का घर है। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वें घर में 11 लिखा है मालिक शनि। शनि इसको संतान का सुख भी अच्छा देगा, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा इसको। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और शनि 10वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, उच्च राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा। शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। अब शनि देखा वो अच्छा। साथ में शुक्र की बात करूँ, शुक्र भी शनि दोनों आपस में दोस्त हैं। और शुक्र कहाँ बैठा? चौथे घर में, शनि घर में। शुक्र शनि को दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आके बैठा। शुक्र भी आप इसका बहुत अच्छा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा शुक्र भी। 10वां घर जो बोला है मैंने काम काज का है, ओ चौथा घर है इसके। शुक्र, दोबारा मैं बोलता हूँ, शुक्र बैठा है चौथे घर में, शनि के घर में मित्र राशि है। तो शुक्र चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है इसकी माता मकान वाहन। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि इस लड़के को लाइफ में मकान वाहन ज़मीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। और शुक्र का अपना घर है ये पहला घर, जहाँ पे 7 लिखा है मालिक शुक्र। पहला घर लड़के का शरीर, शरीर का मालिक शुक्र है। शुक्र फिर भी इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन देखो जी मैं एक बात फिर बोल दूँ, दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती। मान लो इसके ऊपर आज अगर शुक्र की दशा होती, समा बहुत अच्छा होता है इसका। आज अगर इसकी शनि की दशा होती, समा बहुत अच्छा होता। दशा के हिसाब से भी ग्रहों का असर बढ़ जाता है। अब इसके देखो जी हमने जो ग्रह देखे हैं, अब मंगल की बात कर लेता हूँ। 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर।
पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें पता चलेगा इसकी पत्नी के बारे में। और मंगल बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। नौवें भाग्य घर में मंगल बैठा है और पत्नी घर का मालक, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के की पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो इसका भाग्योदय करेगी, या पत्नी इसके भाग्योदय में इसकी सपोर्ट करेगी। शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी अच्छा, मतलब इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा और पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी साथ देगी। और मंगल इस घर का मालक है दूसरे घर का धन का, जहाँ ये राहु बैठा है। राहु तो कर रहा है दूसरे घर की हानि धन की, लेकिन दूसरे घर का मालक मंगल भाग्य, मंगल फिर भी इसको भाग्यवंशी धन देता रहेगा लाइफ में। अब दूसरे घर में बुध बैठा है, बुध रले मिले फल देगा। भाग्य, ये जो नौवां घर मैंने बोला भाग्य घर है, नौवें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और बैठा है धन के घर में भाग्य धन। और यहाँ पे एक योग बना है, मंगल बैठा है बुध घर में, बुध बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है भाग्य धन, मतलब बुध ये दिखा रहा है इस लड़के को भाग्यवंशी धन मिलेगा लाइफ में। तो सीधी सी बात बस ये है कि भाई इसकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बोला है। सबसे ग्रह मुझे खराब लगा है राहु, क्योंकि वो बैठा है नीच का। क्या खराब फल देगा, सबसे बड़ी दिक्कत धन की हानि कर देगा। धन को लेकर दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी, धन खर्च हो जाना, धन फंस जाना या कर्जदार हो जाना, और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। और बड़ी दशा तो मैंने बोला आगे जाके आएगी, 2039 में आएगी दशा, ये मैंने आपको जैसे बोला था स्थावन में ख़त्म होगी। लेकिन छोटी दशा भी पीछे निकली है, और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले कि वो जब दशा पीछे निकली है उसमें तो उसको हज़ारों दिक्कतें आई होंगी धन को लेके। जो आपने बोला है इसने 2 काम चेंज किए थे नहीं चले, तो वो राहु की वजह से दिक्कतें थी। और अभी इसके बाद जो दशा गुरु की आ चुकी है, ये भी तो भाई 12वें घर में बैठा है, ये भी दिक्कतें दे रहा है। लेकिन गुरु फिर भी चलो राहु से कई गुना अच्छा है तो गुरु भी मतलब, लेकिन वो राहु से कई गुना अच्छा है, लेकिन राहु तो इसका बहुत ज़्यादा खराब था। अब इसके यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य की बात कर लेता हूँ, वो भी ठीक है। तीसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है मित्र राशि, 11वें घर का मालक है, 11वां घर है आमदनी लाभ, आमदनी तीसरे घर में, लाभ तीसरे घर में, तीसरा घर मेहनत का है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, धन कमाएगा, लाभ प्राप्त करेगा। तो मैं दोबारा बोल दूं, इसकी कुंडली में हमने शुक्र देखा वो अच्छा है, शनि देखा वो अच्छा है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है, थोड़ा सा है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, सूर्य अच्छा है, बुध भी ठीक है, गुरु खराब है, राहु और केतु 3 ग्रह खराब हैं। केतु खराब फल देगा इसको हेल्थ को लेके, राहु खराब फल देगा सबसे बड़ी दिक्कत है धन को लेके, और गुरु इसके खर्चे बढ़ाएगा। अभी जो गुरु की दशा चली है इसकी, ये अभी दशा पूरा 1 साल चलेगी, अगले साल में ख़त्म होगी, तो गुरु की दशा में इसके खर्चे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, फजूल के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और गुरु इसको कर्जदार भी बना देगा। तो इसको आपको समझ आ चुकी मैंने क्या उपाय बोले हैं किस किस के। एक तो सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, तो राहु के यहाँ पे जो 4-5 उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे केतु के उपाय में से मैंने खाली एक ही उपाय बोला, केतु का दान करे, कुत्तों को रोटी डाले। और अभी गुरु की जो दशा है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है, तो गुरु के यहाँ पे जो 3 उपाय हैं कि गुरु का दान गुरुवार को करे, और गुरु के जो दोनों पाठ हैं बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम इनको या तो पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और बाकी चंद्रमा जो कि जिसकी बड़ी दशा उसके लिए यहाँ पे मैंने चंद्रमा का इसको मंत्र बोला है, सुबह का टाइम जाप करे, जितना सोता है 2-3 माला ओम सोम समय नमा जाप करे, और चंद्रमा की देवता शिव जी का मंत्र जाप किया करे, और रत्न मोती धारण कर ले। और अभी इस लड़के को मैं बोलूँगा कि आपका भी समय जो है गुरु, क्योंकि गुरु भी आपका देखो जी खराब है, तो अभी आप 1 साल तक कोई नया बिजनेस शुरू मत करना भाई, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत करना, किसी को पैसा उधार मत देना, आपका पैसा डूब सकता है, और कर्जा लेने से भी बचना है आपने। इसके बाद गुरु की दशा के बाद आपकी शनि की जो दशा आएगी वो समय आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि शनि आपका बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है। तो भी मतलब आप 1 साल तक रुक जाओ जब तक गुरु की दशा। और साथ में जो उपाय बोले हैं अपने भाई को उपाय बोल दो, करो जितना हो सकता है वो। और बाकी देखो जी, अपने भाई को बोलो कि ईमानदार बने, बेईमानी करने से बचे, किसी लोगों का हक नहीं मारना, किसी के साथ ठग्गीबाजी नहीं करनी। जितना ईमानदार होगा उतने इसके ग्रह अच्छे होंगे। और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करे, मतलब अपनी कमाई में से अगर ये 10,000 कमाता है तो 1,000 हिस्सा कम से कम दान करे, ज़रूरतमंदों के ऊपर दान कर दे हर महीने, उससे भी इसकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी। और श्री सूक्त का जो पाठ है ये धन के लिए पाठ है, इससे इसकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, और ये पाठ सुबह शाम पढ़ना है या सुनना है। तो शिव जी से इसका देखो जी, शिव जी मैंने राहु के लिए भी बोला है और शिव जी के चंद्रमा के लिए भी बोला है, मतलब शिव जी से इसके 2 ग्रह अच्छे होंगे, राहु और चंद्रमा दोनों ग्रह। तो शिव जी के लिए शिव जी का मंत्र आप कर सकता है ओम नमः शिवाय, और
अगर टाइम लगता है हनुमान जी को भी पाठ पढ़ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी देखो, जब आपका भाई को लग रहा है कि कोई बात इसको समझ नहीं लग रही मेरी, कुछ पूछना है इसने, तो ये मुझे कॉल करके पूछ भी सकता है। और दान, राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो उसको देख लेना। राहु का दान मैंने बोला है, केतु का दान बोला है, और गुरु का दान। और गुरु का यहाँ पे दान जो है ये भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। क्या है दान, पीले रंग का वैसे दान होता है, पीली वस्तुओं का दान किया करे। और ये पार्ट को जब कि टाइम में अपने भाई को बोल दो कि भाई इन्होंने अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तभी इसको फ़ायदा होगा।